मित्रों, महाभारत पौराणिक काल का वह भीषण महायुद्ध जिसने इस धरती को हिलाकर रख दिया। देश विदेश के छोटे बड़े लगभग सभी राजाओं ने इस महासंग्राम में हिस्सा लिया। कोई कौरवों की ओर, कोई पांडवों की ओर। शायद ही कोई ऐसा राज्य था जो इस युद्ध की आंच से बचा हो। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसे महायोद्धा भी थे जिन्होंने बलशाली होने के बावजूद इस युद्ध में भाग नहीं लिया। विदुर के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात उन महाबली की जिसने युद्ध की जगह तीर्थ यात्रा का रास्ता चुना, और वो थे श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम। अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाने वाले बलराम ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। मित्रों, शायद आप इस बात से परिचित नहीं होंगे, पांडुपुत्र भीम और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, इन दोनों के गुरु बलराम में थे। गदा चलाने की विद्या दोनों ने बलराम से ही सीखी थी, और जिसने अपने हाथों से जिसे हुनर सिखाया हो उसका दिल कैसे एक तरफा झुके। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बलराम के मन में कौरव और पांडव दोनों के लिए एक जैसा स्नेह था। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध सामने आया तो उनके लिए दाएं जाए तो खाई, बाएं जाए तो कुआं वाली स्थिति थी, जिसका भी साथ देते दूसरों के साथ अन्याय होता। यही नहीं, बलराम ने दुर्योधन को पहले ही वचन दे दिया था कि इस युद्ध में ना वो शस्त्र उठाएंगे और ना ही इस युद्ध में ना वो शस्त्र उठाएंगे और ना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बड़े भाई का वचन का मान रखा। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए अर्जुन का साथी बनकर युद्ध में हिस्सा लेना स्वीकार किया, और साथ ही दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव रखा, मुझे चुनो या मेरी नारायणी सेना को, परंतु जान लो मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, उसे संख्या बल पर भरोसा था, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, उन्हें नारायण पर भरोसा था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7, लेकिन जिस पलड़े में नारायण खड़े हों वहाँ सेना की गिनती नहीं होती। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जो बलराम के उस भीतरी दर्द को सामने लाता है। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। उन्हीं दिनों बलराम अचानक पांडवों की छावनी में आ पहुंचे। दाऊ भैया को देखकर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और वहां उपस्थित सभी प्रसन्न हो उठे। सबने आदर सत्कार किया, लेकिन बलराम के चेहरे पर सुकून नहीं था। वो धर्मराज के पास बैठे और व्यथित मन से बोले, कितनी बार कृष्ण से कहा, भैया दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, किसी एक का साथ देना दूसरे के साथ अन्याय करना है, लेकिन कृष्ण ने एक न मानी। उनका अर्जुन के प्रति स्नेह वो मैं समझता हूँ, लेकिन भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा सीखी है, दोनों मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा स्नेह एक बराबर है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। मैं 2 पाटों के बीच में हूँ धर्मराज, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। और बलराम निकल गए सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा पर। एक तरफ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध और दूसरी तरफ उस काल के सबसे महान योद्धाओं में से एक, तीर्थ यात्रा की धूल में चलते हुए। जब अपनों की लड़ाई में खड़े ना हो सको तो ईश्वर की शरण ही एकमात्र रास्ता बचती है। जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे तो युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा था। दोनों बराबर के वीर, दोनों एक ही गुरु के शिष्य। लेकिन तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया। गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना नियमों के विरुद्ध था, और यह बात किसी से छिपी नहीं थी। गांधारी पुत्र दुर्योधन धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर बलराम का क्रोध भड़क उठा। वो बोले, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान थे, गदा युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था, लेकिन छल पूर्वक उन्हें गिराया गया। यह केवल दुर्योधन का अपमान नहीं, यह मेरा भी अपमान है। और यह कहकर उन्होंने अपना हल उठाया और भीमसेन की ओर बढ़ चले। तब श्री कृष्ण बीच में आए। उन्होंने बड़े भाई से कहा, जब धर्म और अधर्म के बीच यह निर्णायक संग्राम छिड़ा था तब आप तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अंतिम क्षण में लौटकर उसके परिणाम बदलना, क्या यह उचित होगा? यह सुनकर बलराम शांत हो गए, लेकिन मन का बोझ उतरा नहीं। उन्होंने वहां उपस्थित सभी से के सामने कहा, राजा दुर्योधन ने सीधा और सरल युद्ध किया। वो उसी वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें सदगति मिलेगी, और जिसने छल पूर्वक वार किया इतिहास उसे उसी नाम से पहचानेगा। यह कहकर बलराम वहां से चले गए। मित्रों, बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं, बलराम के जन्म का रहस्य। पुराणों में लिखा है कि बलराम का जन्म एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकीर्ण यानी स्थानांतरण के माध्यम से हुआ था। जब देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंद थे
और कंस एक के बाद एक उनके पुत्रों को मार रहा था, तब देवी योगमाया ने परमात्मा की प्रेरणा से देवकी के गर्भ में पल रहे उस बालक को वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वह बालक और कोई नहीं बलराम थे, इसलिए उन्हें संकर्षण कहते हैं। बलभद्र, हलधर, संकर्षण अनेक नामों से पुकारे जाने वाले ये शेषनाग के अवतार थे। जहाँ श्री कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वहीं बलराम अपने बल और क्रोध के लिए। स्वयं जरासंध उन्हें अपने बराबर का योद्धा मानता था और श्री कृष्ण रोकते ना तो बलराम पहले ही प्रहार में जरासंध को यमलोक पहुंचा देते और अंत में यदुवंश के विनाश के पश्चात महाबली बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाया, ध्यान में लीन हुए और इस नश्वर देह का त्याग किया। मित्रों, बलराम का यह चरित्र बहुत कुछ सिखाता है। जब अपने ही अपनों से लड़ रहे हों और आप किसी का पक्ष ना ले सकते हों तो वो पीड़ा शब्दों में बयान नहीं होती। बलराम ने उस क्षण में मौन का रास्ता चुना, ईश्वर की शरण का रास्ता चुना और कभी कभी हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।